हाँ जी। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने जो वीकली करंट अफेयर की क्लास है वो लेकर हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। जैसा कि अपन वीकली करंट अफेयर की क्वेश्चन की इस क्लास में 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअल में 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन अपन फैक्चुअल अगर डिस्कस करें तो ये 30 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अपन प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक देखने के बाद में आप, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या आपको सीधा सा फंडा बताऊं, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहां पर आपको टेलीग्राम का सिंबल है वो मिल जाएगा, आइकन दिख जाएगा। वैसे ही जैसे ही आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। तो ठीक है, वो है एकदम सोरो सो काम। अब देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। और एक प्यारे से कोट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। देख लो, इस बार का कोट है, प्रत्येक असफलता सफलताया सोपान अस्ति। यानी प्रत्येकम असफलता सफलताया सोपानम अस्ति। यानी प्रत्येक असफलता है ना, वो अपनी सफलता की ओर एक कदम है। ऐसा नहीं है कि भी असफल हो गए तो हम हार गए। असफल होंगे तो हमें जो एक रास्ता जो हमें चुना था ना, उसके बारे में हमें ये पता चल जाता है कि ये रास्ता सफलता के लिए नहीं जाता। तो हम उस रास्ते को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर दूसरा रास्ता खोजते हैं और उससे हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमेशा जो विफल होता है ना, अब वो सफलता के गुण ज्यादा जानता है। वो पता है उसको सीधे कैसे जाना है, क्योंकि वो बहुत सारी ठोकरें खाते हैं। वो बोलते हैं ना कि अकल है वो बिदाम खाने से कोनी आवा है, ठोकर खाने से आवा है। ठीक है ना। तो इसी के साथ अपन नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देखो, ये जो राजस्थान, मान लो इस क्वेश्चन को आप है ना, वो कहते हैं ना, आप क्या लगा सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, इसको स्टार लगा सकते हो। अब आप बोलोगे भी क्यों स्टार क्यों लगा सकते हैं, क्या रीजन है स्टार लगाने का? तो देखो, रीजन ये है कि ये अपने आप में क्यों क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, मतलब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ स्थित है? देखो, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके द्वारा सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार, यानी इस अकादमी का ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो इसका सर्वोच्च सम्मान रत्न पुरस्कार है। इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, मतलब इस अकादमी का इससे बड़ा पुरस्कार और कोई सा भी नहीं है। तो वो पुरस्कार 2023 का किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आपको जो दिख रहा है, भानु भारती को मिला है। अब ये भानु भारती है कहाँ की? तो ये उदयपुर के हैं। ठीक है ना, भानु भारती कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। अब देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मैंने बता दिया ये कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। अब अलग अपन और देखते हैं, तो कमल रंगा को राजस्थानी भाषा, यानी कमल रंगा को राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है ना, यानी ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है। दिलीप भट्ट को क्या मिला है? तो दिलीप भट्ट को 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिलीप भट्ट को कौन सा मिला है? 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है ना, याद रखना, दिलीप भट्ट को मिला है। देखो, संगीत नाटक अकादमी मैंने बता दिया कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले जाए तो वो कौन है? तो बीना का जेस है। कौन है? बीना का जेस है। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, एक अपन और देखते हैं। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी पता होगा ना, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये राजस्थान संगीत अकादमी है। एक साहित्य अकादमी नाम सुना होगा ना, साहित्य अकादमी, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका अगर सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। मीरा पुरस्कार है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मीरा पुरस्कार क्यों बता रहे हो?
तो मीरा पुरस्कार बताने का रीजन ये है, तो मीरा पुरस्कार है ये मिला है अभी किसी को, किसको मिला है, तो रत्ती सक्सेना जी को मिला है, किसे, रत्ती सक्सेना को मिला है। और ये इसका सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, ठीक है ना, जो रत्ती सक्सेना को मिला है। और किसके लिए मिला है, हंसी एक प्रार्थना कृति के लिए, हंसी एक प्रार्थना कृति के लिए मिला है, ठीक है ना, इसके लिए इन्हें मिला है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, तो ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। चला आगे, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है। भाई साहब अच्छी चीज है, देखो 50वीं बैठक हो रही है किसकी और कहाँ हो रही है, 11 जुलाई को हुई है और कहाँ हुई है, नई दिल्ली। हाँ वहीं वो झीलों की नगरी बनी हुई है फिलहाल दिल्ली के अंदर। बारिश आप देख सकते हो, रील्स वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, आपके पास तो न्यूज है वो पल पल की खबर रहती है, इतनी सीएम अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं होगी दिल्ली की जितनी आपके पास है, ठीक है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव बहुत रहते हो ना। तो 50वीं बैठक है वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। ये कौन करते हैं, देखो या तो केंद्रीय मंत्री करते हैं या बाद में क्या करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस बार ये मौका किसे मिला है, तो ये शांति धारीवाल जी को मिला है। किन्हें मिला है, शांति धारीवाल जी को मिला है। अब ये शांति धारीवाल जी है कौन, तो जनाब ये अपने राजस्थान के क्या है, कानून मंत्री है। कौन है, राजस्थान के कानून मंत्री है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। चला अब देखो एक और चीज बताऊं आपने, एक जयपुर का महान कलाकृति की है उस जिसने जिसने चंद्रयान 3 किसको नहीं पता कि 14 जुलाई को 2:35 पर ये लॉन्च किया गया था और लॉन्च है वो सक्सेसफुल हो गया था। इसके बारे में भी अपन डिस्कस देखेंगे, एक प्यारा सा वीडियो आपको उसके बारे में भी पूरा तैयार करेंगे। तो चंद्रयान 3 का पहले क्ले मॉडल, यानी इसने पहला क्ले मॉडल कर दिया है तैयार, और ये कहाँ का है, जयपुर का है, जिसका नाम नवरत्न प्रजापति है, याद रखने ना, क्ले मॉडल प्रस्तुत किया है जयपुर का है और नवरत्न प्रजापति इसका नाम है। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ गया हो कि सर ये क्ले मॉडल क्या है, तो जनाब ये क्ले मॉडल ये है कि एक कलाकृति की तैयार की है जिसने पूरा चंद्रयान लॉन्च होने से लेकर ऑर्बिट के अंदर जहां उसको स्थापित किया जाएगा और जो साउथ पोल के अंदर उतारा जाएगा वहां तक की उसने है वो क्या कर दी, पूरी कलाकृति है दिखाई है, ठीक है ना, एकदम क्या भी कहां से कैसे लॉन्च किया जाएगा पूरी की पूरी कलाकृति बनाकर दिखाई है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखने ना कि कलाकृति मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, तो नवरत्न प्रजापति ने किया है। वो कहाँ से है, राजस्थान के जयपुर से है। और जयपुर कौन क्या है, राजस्थान की राजधानी है, आप सबको पता ही है। चलो भी हाल ही में सत्यनारायण सिंह का निधन हो गया है, ये कौन थे, अब देखो सत्यनारायण सिंह का निधन हो गया है तो ये कौन थे, तो ये अपने आप में क्या थे, एक वो क्या है, अच्छी वो शख्सियत थी, बहुत शानदार शख्सियत थे। तो ये डांग विकास कार्यक्रम के पूर्व चेयरमैन थे। कौन थे, डांग विकास कार्यक्रम के पूर्व चेयरमैन थे। अब आपके मन में आएगा सर ये डांग विकास कार्यक्रम क्या है, तो ये जनाब 1944 से 45 के अंदर क्या चला था, डांग विकास कार्यक्रम चला था, ठीक है ना। डांग विकास कार्यक्रम 1994 करो यहाँ पे, 1994 से 1995, ये 1945 तो बहुत मतलब देश आजाद होने से पहले, ये इसको कल करेक्शन कर लेना, देश आजाद होने से पहले कैसे चल सकता है डांग विकास कार्यक्रम, क्योंकि उससे पहले तो अपने राजस्थान का एकीकरण ही नहीं हुआ था। 1956 के अंदर राजस्थान का पूरा एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में ये डांग कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये 1994 कर लेना जनाब, 1994 से 1995 के अंदर डांग विकास कार्यक्रम चलाया गया था और ये चलाकर एक बार है वो बंद कर दिया गया, फिर 2005 और 2006 के अंदर वापिस चलाया गया, ठीक है। और ये पूर्णतः किसका प्रोजेक्ट है, देखो हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट में क्या होता है, भागीदारी होती है, या तो केंद्र सरकार की भागीदारी होती है या किसी दूसरे देश की भागीदारी होती है, कुछ ना कुछ रेशियो जरूर रहता है। लेकिन ये पूर्णतः किसका है, तो ये डांग विकास कार्यक्रम है, ये पूर्णतः 100% अपने राजस्थान का है, ठीक है ना, राज्य का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप याद रखना। और ये कहाँ है,
जो पूर्वी के 8 जिलों में है। मतलब ढांग विकास कार्यक्रम, जो चंबल नदी बहती है ना, उसके पास में जो उबड़ खाबड़ है ना, बना जाती है, वो जब स्पीड से बहती है तो वहां पर खड्डे बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं डांग। ठीक है ना, बीएड भूमि कहते हैं, डांग कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है देखो, तो ये सवाई माधोपुर में है, करौली में है, कोटा में है, बूंदी में है, बारा में है, धौलपुर में है और भरतपुर के अंदर है, और यहाँ एक झालावाड़ के अंदर भी है। ठीक है ना, झालावाड़ देखो, ये मैप है ना अपना राजस्थान का, ये मैप है यहाँ। ठीक है ना, ये यहाँ मैप है, तो आप देख सकते हो कि ये पूर्वी क्षेत्र है ना, ये देखो धौलपुर, भरतपुर, यहाँ झालावाड़ आ गया, सवाई माधोपुर और करौली, कोटा, बूंदी, ये जो कार्यक्रम है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे ही चलती है। ठीक है ना, चंबल नदी ऐसे चलती है, तो इसके पास के आसपास के 8 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने जिलों को शामिल किया गया है? 8 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, एंजॉय कर लियो ना क्लास को। चला आगे, चलो भी। चौथा क्वेश्चन देखो, ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में किसे देश का पहला और विश्व का दूसरा स्थान दिया है? जनाब, इस क्वेश्चन को आप क्या लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब। ये उदयपुर है ना, ये अपने आप में एक वो कह सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट बन गया है मोस्ट वाला। मतलब इससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। ये पहले से ही इतिहास में ही क्या है, उदयपुर चर्चा में रहा है, क्योंकि मेवाड़ कौन सा है, तो मेवाड़ उदयपुर के क्षेत्र में ही आता है, तो मेवाड़ को ही उदयपुर गया। अब देखो उदयपुर, ट्रेवल मैगजीन एंड लेजर ने फेवरेट सिटी, देखो फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट जारी की है। तो फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट किसने जारी की है? तो ये ट्रेवल मैगजीन एंड लेजर के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, कौन सी लिस्ट? तो फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट जारी की गई है। और देश का पहला, यानी अपने भारत का ही कौन सा शहर है? भारत का ये पहला शहर है। ठीक है ना, भारत का पहला शहर है। और विश्व की सूची में देखा जाए तो जनाब ये दूसरा शहर है। विश्व की सूची में देखा जाए तो ये कौन सा शहर है? दूसरा शहर है। अब अगर आपको पूछ लिए जाए तो कि पहला कौन सा शहर है, तो जनाब ये मेक्सिको का है। मेक्सिको को ओहाका, मेक्सिको को ओहाका शहर है, मेक्सिको का ओहाका शहर है, वो इस सूची में पहले स्थान पर है। लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए तो पहले स्थान पर ये प्यारा उदयपुर, और अपने विश्व की सूची में देखा जाए तो दूसरा। हाँ, उदयपुर वही जिसे उदय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? उदय सिंह ने बसाया था। कब बसाया था? 1559 के अंदर बसाया था। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। एक आपको और बता दूं, एक लिस्ट जारी और की थी इससे पहले, उसमें भी ये कौन सा था? तो विश्व की रोमांटिक सूची, रोमांटिक शहरों, रोमांटिक शहरों की सूची में भी ये अपने भारत का कौन सा था? रोमांटिक शहरों की सूची में भी ये अपने भारत का पहला शहर था। याद जरूर रखिएगा। इस सूची में पूरे 17 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का एकमात्र शहर था, और ये चौथा स्थान किया था। इसने चौथा स्थान क्या किया था? प्राप्त किया था। तो ये है अपना प्यारा उदयपुर, झीलों की नगरी। और इसके बारे में अपन ने क्या देख लिए? ये फैक्ट देख लिए, तो आप याद जरूर रखिएगा। और अपन उदयपुर के बारे में देख लिया जाए तो क्या देखें जनाब? तो और उदयपुर के बारे में अगर देख लिया जाए, जानने को बहुत कुछ है। अगर इस उदयपुर पे 1 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो देखो, G20 शेरपा की बैठक है ना, ये भी कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना जो रद्द हुआ है, और रीट थर्ड ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना। ठीक है ना, ये तो रद्द नहीं हुआ ना, इसका पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, जरूर याद रखोगे। देख लिया अपन ने इसके बारे में। चलो भाई साहब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर गर्ग को कलाकृति, यानी यहाँ किस कलाकृति नहीं आएगा, डॉक्टर गर्ग को कलाकृति के क्षेत्र में किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर गर्ग को, पहले तो देखो किसे सम्मानित किया जा रहा है? डॉक्टर गर्ग को कलाकृति के क्षेत्र में किया जा रहा है, और किस अकादमी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। राजस्थान ललित कला अकादमी जो कहाँ स्थित है? जयपुर के द्वारा डॉक्टर गर्ग को इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, अकादमी के बारे में देख लिया, जयपुर। ठीक है ना, जयपुर से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? जयपुर से कुछ याद आ रहा है क्या? अरे
भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद आ गया होगा अब तो, इतनी बार आपको याद करवा दिया मैंने। चोंप में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जयपुर के चोंप में बन रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम। क्या है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखोगे ना। तो ये जयपुर के बारे में है, जिसे 2019 के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया, और फरवरी 2020 को इन्हें अपने कलराज मिश्र जी को है वो क्या सौंपा गया था? तो ये सर्टिफिकेट सौंपा गया था। घोषणा कब हो गई थी? 2019 को हो गई थी, ठीक है। अब देखो और कला अकादमी देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी, अपन ने पहला क्वेश्चन ही यही डिस्कस किया था, जो जोधपुर के अंदर है। ब्रज भाषा अकादमी, ये जयपुर है जनाब। इसमें आपको अगर ऑप्शन में आ गया तो भरतपुर मिलेगा, भरतपुर मिलेगा। क्लिक मत कर देना, ओमार के अंदर भर के मत आ देना, ठीक है ना, याद रख लेना, क्योंकि ब्रज भाषा दिखते ही आप सीधे सीधे कहाँ जाओगे? पूरी राज्य जाओगे। लेकिन ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। एक पश्चिमी सांस्कृतिक अकादमी, ये भी उदयपुर के अंदर है। सॉरी, ये जयपुर के अंदर है ब्रज अकादमी, ठीक है। और ये पश्चिमी सांस्कृतिक अकादमी ये कहाँ है? तो ये उदयपुर के अंदर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पश्चिमी कैसे हैं? तो ये 7 सांस्कृतिक अकादमी बनाए गए थे। तो देखो ये भारत में, भारत के मैप के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक है ना। ये भारत का मैप है अपना, तो भारत का मैप के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो अपने राजस्थान यहाँ आ गया और ये उदयपुर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर से देखा जाए तो ये कहाँ स्थित है? अपना राजस्थान पश्चिम में स्थित है, इसलिए यहाँ इस अकादमी को क्या नाम दिया गया था? पश्चिमी संस्कृत अकादमी नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिवार नियोजन सेवाओं में सफल क्रियान्वयन के लिए किस जिले को पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस जिले को पुरस्कार दिया गया है? तो जनाब ये झालावाड़ जिले को पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? परिवार नियोजन सेवाओं में सफल क्रियान्वयन के लिए, ठीक है ना। इसको पुरस्कार दिया गया है झालावाड़ को, ठीक है ना। जहां इसमें कह सकते हैं संतरों का शहर भी, संतरों की नगरी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा संतरे यहीं होते हैं। अगर किन्नू पूछ लिया जाए तो किन्नू के लिए जनाब गंगानगर चले जाना आप, गंगानगर, ठीक है ना। और इसका एक शहर है झालरा पाटन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पर, अब ये दिया कब गया था? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर दिया गया था। अब अपने आप में ये क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 को बनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या में अगर देखा जाए तो अपना विश्व के अंदर अपना भारत है वो 1 नंबर पे आ गया है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? अपनी भारत की है। जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत की 1 नंबर पे आ गया है। दूसरे नंबर पे क्या है? चीन है, ठीक है ना। चीन को पीछे कर दिया आपने। दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा प्रतापगढ़, यानी इस सूची के अंदर दूसरा है वो हनुमानगढ़ को चुना गया है और तीसरा प्रतापगढ़ को चुना गया है, ठीक है। प्रथम स्थान पर पंचायत, अगर आपको पंचायत के क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो प्रथम स्थान है वो शाहपुरा को मिला है, ठीक है ना, शाहपुरा को मिला है। और क्या नाम है? क्या शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा है। एक शाहपुरा आप याद रखना जयपुर में भी है, तो उसको आप क्लिक मत कर गया ना। शाहपुरा जयपुर में भी पड़ता है, तो वो शाहपुरा नहीं है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किए जाएंगे? तो ये क्वेश्चन अपने आप में वापिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो राजस्थान करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब आपको ऐसे देखो कि छपे हुए क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं पेपर में से, यानी वो छापेंगे ना तो मेरे से पूछ के छापेंगे, ये समझ सकते हो आप। बीएसटीसी के अंदर आप पेपर आए तो देख लेना, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर होगा जो रद्द हुए थे ना, वापिस हो गए, वो उसमें आप इस क्वेश्चन, इस ये पीडीएफ में आप देख लेना। मतलब जितने अपन ने ये 3-4 महीनों के किए हैं ना, अपन ने जब स्टार्ट किया है मार्च से, तब से आप क्वेश्चन मिलाकर देख लेना, आपको है हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपसे डिस्कस कर ही दूंगा। तो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये 2021-22 का किसे प्रदान किए जाएंगे? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन चार तीनों को प्रदान किया जाएंगे। तो देखो राजस्थान बुनकर पुरस्कार पूछा जाए तो अब्बास अली को दिया जाएगा, अब्बास अली को दिया जाए, अब्बासी नहीं है, अब्बास अली है, ठीक है ना, अब्बास अली को दिया जाएगा। और ये कहाँ के हैं जनाब? तो ये कोटा के हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार, तो ये किसे? गोपाल प्रसाद को दिया जाएगा। अब गोपाल प्रसाद कहाँ के हैं? तो ये भी जयपुर के हैं, ठीक है ना। जब भी कोई जयपुर अगर ऐसा कोई स्थान क्लिक करे ना, तो तुरंत उससे रिवाइज किया करो कि उससे रिलेटेड हमने कौन सा पर्सन देखा था। जैसे अभी मैंने अनिल अग्रवाल वाला
आपसे डिस्कस किया था। उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार, उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये निर्मला अशोक शाह को दिया गया है। किसे? निर्मला अशोक शाह को दिया गया। ये भी कहाँ की है? जयपुर की है। तो मतलब गोपाल प्रसाद और निर्मला निर्मला अशोक है, ये कहाँ के? दोनों जयपुर के हैं। और अब्बास अली कहाँ के हैं? कोटा के हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम बोर तो कौन नहीं हो रहा ना भाई साहब? बोर हो तो वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। आजकल जहां वहां से क्वेश्चन नहीं आता, जहां से हमें पढ़ने में मजा आता हो, इंटरेस्ट आता हो, कहानियां चलती हो, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। वो पहले का जमाना था जब सीधे सीधे क्वेश्चन आ दिया आया करते थे। अब जहां अपन बोर होना स्टार्ट हो जाए ना, पढ़ते पढ़ते हमारा मन उब जाए ना, तो आप उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को है अलर्ट कर लेना, क्योंकि वहां से अब आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपने देखा होगा, बहुत बार एनालिसिस किया, आप अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो आपने ये देखा होगा कि जो मैटर आप छोड़ के जाते हो ना, वहीं से ही क्वेश्चन मिल जाता है आगे। आगे वो क्या यार, ये तो मैं छोड़ के आया, काश मैं पढ़ लेता, ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो जो आप छोड़ोगे ना, जहां आप बोरियत महसूस करोगे, वहां से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है ना? हाल ही में किसे जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनसंपर्क श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन अरोड़ा को किया गया है। अब भाई साहब, जो ये पवन अरोड़ा आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे किसी इंसान का नहीं है। ये उस शख्सियत का है जिन्होंने बहुत सारे राजस्थान के उस डिपार्टमेंट को क्या दिलाए हैं? अवार्ड दिलाए हैं। तो ये पवन अरोड़ा कौन है? तो ये चेयरमैन है भाई साहब। चेयरमैन है किसके? राजस्थान राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन है। चलो इसका पूरे क्वेश्चन का क्या करते हैं, डॉक्टर माइना करते हैं। राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी। अभी 23 फरवरी 1970 को हुई थी। ठीक है ना? अभी 23 फरवरी 2023 को इसका 53वां स्थापना दिवस, सॉरी 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है ना? कौन सा? 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल एक ही बात है दोनों। ऐसे मत बोल देना कि सर आप यहाँ तो आवासन मंडल बोल रहे हो और यहाँ हाउसिंग बोर्ड है, तो आपको ये एक साथ आप एक ही नाम है, एक ही फ्रेंचाइजी का नाम है। तो आप याद रख लेना, 23 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना होती है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? रेरा कंपनी बन गई है। लगभग 4 सालों में इन्होंने है वो 25 से 27 अवार्ड है वो मिले हैं। जयपुर के अंदर जो सिटी पार्क है ना, और जो कोचिंग हब बन रहा है, शिक्षक प्रहरी योजना बन रहे हैं, जयपुर चौपाटी है, इसके लिए इन्हें अभी हाल ही में क्या मिले हैं? अवार्ड मिले हैं। तो ये आप याद जरूर रख लेना, पवन अरोड़ा को। तो ये अब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपन ने देख लिया ना, 53वां स्थापना दिवस वाला। किसका है ये? राजस्थान आवासन मंडल का। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर की मान सागर तथा अजमेर की अन्ना सागर झील क्यों चर्चा में रही है? तो जयपुर की मान सागर तथा अजमेर की अन्ना सागर झील, देखो जयपुर में कौन सी झील है? मान सागर झील। अजमेर में, तो अजमेर में अन्ना सागर झील है। तो झील है वो क्यों चर्चा में रही है? तो ये चर्चा में रहने का मतलब का रीजन है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है इन दोनों झीलों पर। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। जो चीज चर्चा में आ गई ना, तो वहां से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। उससे हिस्ट्री से पूछ लो चाहिए। देखो, अब देखो, जो मानसागर झील है जो कहाँ है? जयपुर में। उसमें तो 1000 मेगावाट का है, वो क्या बनाया जाएगा? पावर प्लांट लगाया जाएगा। अन्ना सागर में 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। पिछोला, अब तो ये देखो, ये इस क्वेश्चन का इतना इफेक्ट था, ये अपन ने देख लिया। अब देखो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछोला झील कहाँ? उत्तर के अंदर है ना। इसके अंदर पहली सोलर नाव चलाई गई थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पहली सोलर नाव कहाँ चलाई गई थी, तो उदयपुर के अंदर चलाई गई थी। उदयपुर के पिछोला झील में। अब अगर आपको ये और पूछ लिया जाए कि उदयपुर के अंदर है वो फतेह सागर झील पे क्या किया गया था, तो फतेह सागर झील पर पहली सौर वेधशाला बनाई गई थी। कहाँ? फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है, उस पर क्या बनाई गई थी? पहली सौर वेधशाला बनाई गई थी। ठीक है ना? याद रखना। चलो ठीक है, इसका ये 53वां ही कर लेना। ठीक। नेक्स्ट है अपना माँ पन्ना ध्याय। माँ पन्ना ध्याय योजना, माँ पन्ना ध्याय योजना है
पन्नाध्याय सॉरी पनोरमा है का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो माँ पन्नाध्याय पनोरमा का निर्माण है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रारंभ हुआ है। पन्नाध्याय का तो आपने नाम सुना ही होगा, उदय सिंह वाला ही तो आपने देखा ही होगा, जिन इन्होंने बचाकर लेके गए थे, ठीक है ना। तो माँ पन्नाध्याय पनोरमा इन्होंने अपने बेटे का क्या कर दिया था, बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो माँ पन्नाध्याय पनोरमा का निर्माण है वो पांडोली कहाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जा रहा है। इसकी घोषणा कर दी गई थी इसी बजट के अंदर, ठीक है ना। अब ये याद रखना कि बजट वगैरह क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ईओ और आरओ का अभी पेपर हुआ था ना, उसमें आप एक योजना के बारे में पूछा गया था, तो ये बजट के किस घोषणा में से रिलेटेड है, तो आप याद जरूर रख लेना। शिलान्यास 4 मई 2023 को कर दिया, मतलब इसको शिलान्यास कर दिया गया था 4 मई 2023 को। चावंड के अंदर महाराणा प्रताप पनोरमा बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजिशेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा को कौन सा पदक मिला है? तो अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं, एक सेकंड आपसे। तो इन्हें अवनी लेखरा को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। अवनी लेखरा को आपको सबको पता है, अवनी लेखरा क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और इन्हें 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 2022 के अंदर है वो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 2000 श्री पद्म श्री पुरस्कार भी 2022 के अंदर मिला था। ये कैटेगरी आप जरूर देखना एस एच फर्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को किस लेवल में रखा गया है? तो राजस्थान को किस लेवल के अंदर रखा गया है? तो राजस्थान को प्रथम लेवल के अंदर रखा गया है, और आकांक्षी प्रथम लेवल के अंदर, ठीक है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है परफॉर्मिंग इंडेक्स में राजस्थान को आकांक्षी के प्रथम लेवल में इन्हें शामिल किया गया। राजस्थान 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस बनाया जाता है। अपने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है ना। टोटल सीमा कितनी, 5,920, और जिसमें से 1,070 क्या लगती है? तो 1,070 है वो रेड क्लिफ रेखा की सीमा है। पद्मश्री से सम्मानित मोहनलाल कुमार का निधन हो गया है, इन्होंने किससे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है? तो मोहनलाल कुमार का जिनका निधन हो गया है वो पद्मश्री से सम्मानित थे, जिन्हें पद्मश्री 2012 के अंदर मिल गया था। तो ये किस कलाकृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी? तो मोलेला, आपने सुना ही होगा मोलेला। मोलेला ये टेराकोटा को, मोलेला राजसमंद के अंदर स्थित है ना, टेराकोटा को प्रसिद्धि दिलाई थी। 2012 के अंदर इन्हें पद्मश्री मिला था। और शिल्प गुरु पुरस्कार है वो 2023 में मिला था। जन्म कब हुआ था इनका? तो वो याद रख लेना, 1939 के अंदर हुआ था, 1939 को हुआ था, ठीक है ना, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता प्रारंभ की है? तो ये जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई हुई है, तो अभी अपने राजस्थान सरकार ने है वो जारी की है। और ये अशोक गहलोत जी ने क्या कर दी, घोषणा कर दी थी। तो अब अशोक गहलोत जी की हंसी के साथ एक पोस्टर आपने देखा ही होगा, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई हुई है। तो वो होल्डिंग इसलिए लगाई लगती है ताकि इन चीजों का अपने को क्या है, जन जन लोगों तक क्या की जाए, पहचान मिलती जाए, मतलब उनको पता चल जाए। दिव्य कला मेला का कहाँ आयोजन हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। देश की पहली टॉय ट्रेन भी प्रारंभ हुई है, टॉय ट्रेन भी, ये भी कहाँ, अपने राजस्थान में प्रारंभ हुई है। और अभी 41वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह जिनका नाम है, वो भी कहाँ बने हैं, अपने राजस्थान के नए न्यायाधीश बने हैं। और इससे पहले कार्यवाहक कौन थे? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, आप याद रख लेना। श्रम दिवस के उत्पादन में भी राजस्थान में क्या है, श्रम दिवस के उत्पादन में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा है। और इसमें कितने कंजर्वेशन हो गए हैं? टोटल 27 कंजर्वेशन हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, हाल ही में चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को आप सबको पता है, चंद्रयान 3 को कहां से? तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा, सतीश धवन के श्री हरिकोटा से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। आपने सबने देखा होगा इसे अविस्मरणीय पल को, तो जिसे भूला नहीं जा सकता। और ये लगभग 45 दिन की यात्रा के बाद में है, और वो कहाँ, चंद्रमा के साउथ पोल पर है, वो लैंडिंग करेगा, ठीक है। इसके बारे में भी देखेंगे। 50 दिन की यात्रा है, वो एक ही बात है, एवरेज, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर करेगा, ठीक है। हाल ही में किसने, आप एक याद रखना, 2008 को अंदर है ना, 22 जुलाई 2008 को अंदर है वो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये भारत ने जीता है, जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? भारत ने जीता है, आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। ग्लोबल क्राइसिस
स्पेशल ग्रुप में भी अपना भारत शामिल हुआ है। ये आप फैक्ट देख लेना, थोड़ी सी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। भारत ने कुवैत भारत ने कुवैत में 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भी जीती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं। भारत ने कुवैत की 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। ग्लोबल क्राइसिस ग्रुप में भी शामिल हुआ है। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण किसने किया है? जनाब ये याद रख लेना, एआई चैट बॉक्स आप जानते हो ना, जिसके अंदर ये एंकर बनेगी, लिसा नाम है इसका, उड़ीसा ने लिए लॉन्च की है। जिसके अंदर मतलब कह सकते हो आपको इंसान के रूप में दिखेगी, लेकिन उसके अंदर वो सांस नहीं ले सकती, जो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा नहीं बनाई गई। वो सिर्फ और सिर्फ एआई है। मतलब जैसा आप उसके अंदर चिप डालकर बोल दिया ना, भर दिया ना, वो उतना ही बोलेगी। लेकिन आप देख सकते हो कि अब आपने अपने आप को कैसे अपडेट करना है, क्योंकि एआई आ गया है। जैसे चैट जीपीटी आया है, उसके बाद में जो कुछ अपन जो नॉर्मल जमीनी स्तर पर कुछ चीजें करते हैं, उसका खत्म सही हो जाएगा। क्योंकि वो क्या होगा, इस एआई के थ्रू है वो सब कुछ बना दिया जाएगा। आप इनको देखना, गूगल पर लिसा को सर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो उसे इस लेडीज को बनाया गया है, एंकर को बनाया गया है। ठीक है ना। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर है। और इसके सीएम कौन है? तब नवीन पटनायक है। अभी एकमरा परियोजना में भी ये उड़ीसा है वो शामिल हुआ है। इसमें वेलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने विश्व चैंपियनशिप में 11 पदक जीते हैं, उसमें से याद रख लेना। और 6 तो उसमें क्या है, गोल्ड है, और 1 रजत है, और 4 कांस्य है। ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ कब आयोजित हुई थी? तो ये 3 जुलाई से 11 जुलाई को आयोजित हुई थी। और कहाँ? आयरलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। ठीक है ना, आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? मलेशिया के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया के अंदर हुआ है। और किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ जी कौन है? तो अपने रक्षा मंत्री है। एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। जैसे एचपी होता है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। स्थापना कब हुई थी? 1940 को हुई थी इसकी स्थापना एचएएल की। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है, मुद्रा टका है। और इसके पीएम कौन है? तो शेख हसीना है। ये इतना ही मैंने लिख रखा है। और भारतीय रेलवे के द्वारा है अभी इसने 20 ब्रांड गेज भी दिए गए हैं। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो ये तमिलनाडु के अंदर मिला है। कहाँ मिला है? तमिलनाडु के अंदर मिला है। 36वां, याद रखना, 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? बेंगलुरु के, सॉरी, तमिलनाडु के अंदर मिला है, जिसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और सीएम कौन है? एम के स्टालिन है। सबसे बड़ा मछलियों के उत्पादक भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है ना। ये दूसरे स्थान पर है जीआई टैग के मामले में, पहले स्थान पर यूपी है। आप ये भी याद रखना। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये नोएडा के अंदर खोला जाएगा। ये जैसे अपने जयपुर के अंदर सिटी पार्क है ना, वैसे ये वैदिक थीम वाला पार्क है, जिसमें पूरा पूरा जो ऋषि है और जिन्होंने आयुर्वेदिक के अंदर अच्छे 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 काम किए, उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएगी। पूरा का पूरा मतलब हर एक कलाकृति है वो वैदिक थीम से जुड़ी हुई होगी। तो ये नोएडा के अंदर खोला गया है। भारत में अभी भारतीय आम आम महोत्सव, आमरस, आम महोत्सव बनाया गया है, आमरस जिसका नाम है। इसका उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? मेस कहाँ हुआ है? मॉस्को के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? मॉस्को के अंदर हुआ है आमरस का। एक याद रखना, राष्ट्रपति भवन के अंदर है ना, आगंतुक सम्मेलन 2023 का भी आयोजन हुआ है। 2023 का आगंतुक सम्मेलन। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड किससे से संबंधित है? तो ये ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड किससे संबंधित है? ये मादक पदार्थों के से संबंधित है। और ये भारत और अमेरिका के द्वारा है, इन दोनों के द्वारा है वो चला गया है। जो तस्करी हो रही है ना मादक पदार्थों की, जो बॉर्डर पे होती है, उसको रोकने के लिए ये भारत और अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। आप सबको पता ही होगा ना। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल बने हैं। कौन बने हैं? शेख तलाल बने हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के भी नए अध्यक्ष बने हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, वो उसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। चीन ने अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। चीन ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। हालांकि चीन ने बहुत कुछ चीजें हैं वो खुद की बना रखी हैं, जिसका नाम क्या है? ओपन काइनिल प्रारंभ किया, जिसका नाम है ओपन
कायलिन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। आप ये याद जरूर रखना। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला भी कौन, करने के लिए ये चलाई गई है। किसी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट है, किससे संबंधित है आपसे पूछ लिया जाए तो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से क्या है ये संबंधित है। सहकारी सहकारी संचालित पहली सैनिक स्कूल, अगर सहकारी संचालित पहली सैनिक स्कूल के बारे में पूछा जाए तो वो भी कहाँ बन रही है तो गुजरात के अंदर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अभी सीपीओ एसएससी के लिए तो आप देख लेना, एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पक्का मिलेगा। और ये फ्रांस का है ना दौरे पर गए हुए थे प्रधानमंत्री, तो उन्हें मिला गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से मिला गया है, दिया गया, जो देश का इसका देश का क्या सर्वोच्च सम्मान है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा याद रख लेना, यूरो है। राष्ट्रपति के इम्यूलन इम्यूल मैक्रोन है, ठीक है ना, इम्यूलन मैक्रोन है। हाल ही में फुई भाषा नहीं है यहाँ, कुई भाषा कर लेना। हाल ही में कुई भाषा, कुई भाषा का को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है वो किसने दिया है? उड़ीसा ने दिया है। उड़ीसा ने क्या दिया है? 8वीं अनुसूची के अंदर कुई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। और एक हमारा देश भारत में ये भी देखो, अपनी राजस्थान ने कितना बड़ा बलिदान दे रखा है। राजस्थान के वीर जवानों ने तो हमेशा से ही और क्या दिया है, बलिदान दिया है। लेकिन अपने राजस्थान ने भी अगर पूछ लिया जाए तो उसने अपनी राजस्थानी राजस्थानी भाषा का भी क्या दे दिया है, बलिदान दे दिया। इसे राजस्थानी भाषा को है वो अपनी राजभाषा का दर्जा नहीं गया। मतलब इस 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसके अंदर अपनी राजस्थानी भाषा है वो शामिल नहीं है। मैथिली, डोगरी, नेपाली शामिल है। नेपाली से याद है, नेपाल का संविधान है ना, वहां है ना अपनी राजस्थानी भाषा को क्या दिया गया है, राजभाषा का मतलब इस सूची के अंदर है वो दर्जा दिया गया है। लेकिन एक सोचने की बात है कि अपनी राजस्थानी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन अपने को क्या रखना है अभी, इसको इसको क्या करना है, अपने को सपोर्ट करना है, अपने को राजस्थानी भाषा ही क्या करनी है, बोलनी है। ठीक है, समझ गया नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मुखर्ती मुकरथी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये चर्चा में क्यों रहा है? तो अवैध खनन को लेकर ये चर्चा में रहा है, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के नीलगिरी के अंदर स्थित है, जो चर्चा में रहा है। मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान अवैध खनन के लिए चर्चित रहा है। ठीक है। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण, कौन सा 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जहां अभी बाढ़ के हालात हो रखे हैं, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है। क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रविचंद्र अश्विन बने हैं। इन्हें डब्ल्यूटीसी के अंदर शामिल नहीं किया था, तो आप देख सकते हो वो हार गए थे। और इन्होंने है अच्छा अपने दम पर अच्छे विकेट लिए हैं। और ये दूसरे खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं जो 700 प्लस विकेट ले लिए। अभी थोड़े दिनों के अंदर ये 2 नंबर पे आ जाएंगे। अनिल कुंबले जी को क्या छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे। ठीक है। शिव नारायण चंद्रपोल जो इनके पिता थे, उनको इन्होंने ही आउट किया था। अभी उनके पिता है जो टेगनेरी चंद्रपोल, ये जो सॉरी ये पुत्र है। और शिव नारायण चंद्रपोल ये इनके पिता थे, इनको आउट कर दिया। ये इसके पुत्र कौन है? टेगनेरी चंद्रपोल, इसको भी क्या कर दिया इन्होंने, आउट कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। और पहला टेस्ट भी क्या है इसी के साथ है, वो 144 रन और एक पारी से है, वो भारत ने है वो अपने नाम कर लिया। तो ये 100 ये अपने क्या थे, 30 क्वेश्चन थे। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको जरूर है, आप मिल सकते हो यहाँ पर, यहाँ से ले सकते हो। थोड़ा सा लास्ट में स्पीड है क्योंकि ये क्लास और ऑनलाइन होने वाली है, तो देखते हैं जहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे क्या चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी क्या बनाई है, स्पीड बनाई है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा मैं कहता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। जल्द हम खुशी नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही परिष्कार टीम को और मुझे बनाए रखना, जिससे मैं नई ऊर्जा और नई जोश के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूं। धन्यवाद।